नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर प्री बीएड, प्री डीएलएड और यहाँ पर प्री बीए बीएड और प्री बीएससी बीएड का जो फॉर्म भरा रहा है उसकी जानकारी लेकर आया हूँ। कब तक फॉर्म भराएगा और कब इसका एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ क्या योग्यता रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सारी डिटेल बताऊँगा। क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी प्री बीएड, प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी जितना अधिक से अधिक हो सके। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए इससे रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए। तो चलिए, मैं पूरा डिटेल लेकर आया हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब होना है, कहाँ पर होना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है, जो कि प्री बीएड, प्री डीएड और यहाँ पर जो बीए बीएड है और बीएससी बीएड जो प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की यहाँ पर सूचना दे दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जो कोर्स हैं, जो बीएड और डीएड की बात करें तो 2 साल का ही अभी तक रहा है और अभी तक होगा। अभी कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सुनने में आया था कि 4 साल का होने वाला है, तो अभी तक ऐसा जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी तक 2 ही साल का है, तो आप इसी के हिसाब से चलिए। और जो भी बीएड करना चाहते हैं, डीएड करना चाहते हैं, फॉर्म अवश्य भर सकते हैं। इसके लिए जो बाकी योग्यता की बात है, तो चलिए मैं योग्यता बता देता हूँ। सबसे पहले प्री बीएड का जो फॉर्म है 23/2/2024 से यहाँ पर ऑनलाइन भराना चालू हो चुका है व्यापम की वेबसाइट पर, और जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्री बीएड की अंतिम तिथि है 24/3 मतलब 24 मार्च तक रहेगा। लगभग 1 माह का समय है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार मतलब गलती आपसे अगर हो जाती है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं 25 मार्च से 27 मार्च। तो 25, 26, 27 3 दिन का समय आपको मिलेगा। कोशिश आप ऐसे करिएगा कि भाई आपसे गलती ही ना हो, अच्छे से फॉर्म भरिए। आपसे फॉर्म भरने नहीं आता तो चॉइस सेंटर चले जाइए। चॉइस सेंटर में भी आपको ध्यान रखना है, जब तक फाइनल सबमिट होने से पहले आप अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि गलतियां हो जाती है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। परीक्षा की संभावित तिथि 2 जून मतलब 2/6/2024। तो आपके पास समय लगभग कितना दिनों का बचा हुआ है? अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 3 महीने का समय है। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या तैयारी आपको करनी है मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 2-3 महीने का समय है। समय है पूर्वाह्न मतलब सुबह होगा 9 से 11 बजे तक, लगभग 2 घंटे का समय रहता है। उसके बाद है प्री डीएड, इसका भी सेम है। 23 से फॉर्म भराना स्टार्ट है, 24 तक चलेगा। 25 से त्रुटि सुधार, 2/6 को सेकंड पाली में मतलब दोपहर के पाली में 2 से 4 या 3 से 5 पेपर हो सकता है। उसके बाद प्री बीएड जो है बीए बीएड और बीएससी बीएड, इसका जो है 23 से ही फॉर्म भराना स्टार्ट है, 24/3 तक। और सेम जो आवेदन त्रुटि है सुधार वो चलेगा। और 13/6/2024 अपराह्न मतलब यहाँ पर दोपहर के समय पेपर इसका रहेगा 13 जून को। तो प्री जो बीएड है इसके लिए योग्यता, और प्री डीएड, तो प्री बीएड के लिए योग्यता जो भी अभ्यर्थी स्नातक फाइनल कर चुके हैं, स्नातक कंप्लीट है या जिसका पीजी कंप्लीट है, वो इस पर फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी फाइनल साल में रनिंग है, इस साल एग्ज़ाम दिलाएंगे, वो भी इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, बशर्ते जो काउंसलिंग के समय आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। वो सभी अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं। चाहे आपका बीएड है, फॉर्म इसमें डाल सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, जो भी बीएड करना चाहते हैं। और इसके लिए फाइनल ईयर वाले पात्र हैं। और साथ ही साथ कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप स्नातक हो, चाहे इंजीनियरिंग किए हो या कुछ भी किए हैं, स्नातक आपका होना चाहिए। मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है स्नातक। उसके बाद है डीएड का। डीएड के लिए क्वालिफ़िकेशन है आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, या जो भी 12वीं में इस साल रनिंग है, या जो स्नातक हैं वो भी डीएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए कम से कम जो क्वालिफ़िकेशन है 12वीं है, रखा गया है। इसका भी रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तो 12वीं वाले का रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद है प्री बीएड और बीएससी जो बीएड है, बीए बीएड। तो यहाँ पर जो बीए करना चाहते हैं, जो भी अभ्यर्थी आर्ट्स वाले हैं 12वीं, तो वो बीए के साथ साथ यहाँ पर बीएड कर सकते हैं, एक साथ दोनों होता है। और जो अभ्यर्थी साइंस सब्जेक्ट वाले हैं वो बीएससी करते करते बीएड कर सकते हैं। तो इसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हैं जो डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो इनका जो फॉर्म आने का जो
तरीका है लगभग सेम रहेगा। आप हमको वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। तो आप जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। और अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि फॉर्म अत्यधिक भर दे रहे हैं फ्री के कारण, बट एग्ज़ाम में नहीं बैठते। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम में ज़रूर बैठिए। फॉर्म भर दिया तो एग्ज़ाम में बैठने में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप एग्ज़ाम में ज़रूर बैठिए। तो ये थी जानकारी इसके लिए। अब चलिए इसका जो सिलेबस है उसको मैं बता देता हूँ, साथ ही साथ कौन सी बुक आपको पढ़नी है तो आप इसको अच्छे से निकाल पाएंगे, अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो उसको भी चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर डीएड 2024 के लिए पाठ्यक्रम देखेंगे तो सभी प्रश्न हायर सेकेंडरी परीक्षा स्तर के पूछे जाएंगे, मतलब 12वीं लेवल का रहेगा। सबसे पहले भाग 1 है मानसिक योग्यता, रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे केवल। और रीजनिंग में देख सकते हैं इसमें मानसिक योग्यता के निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं: तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध। इन कारकों का परीक्षण पूरा रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। तो रीजनिंग आपको पढ़ना है डीएलएड के लिए। तो 30 अंकों का 30 प्रश्न रहेगा। तो इसके लिए आप दीपक कुमार का आप ले सकते हैं। दीपक कुमार का परफेक्ट का रीजनिंग आता है, बेहतरीन पुस्तक है, उसको आप ले लीजिए और उससे आप पढ़ाई करिए। दूसरा है भाग 2 जिसमें सामान्य ज्ञान है, 20 प्रश्न 20 अंकों का। तो इस प्रश्न पत्र से निम्नलिखित विषय से रहेंगे, केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय इतिहास रहेगा, जिसमें पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता, नागरिक शास्त्र मतलब राजनीति विज्ञान रहेगा जो संविधान क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र रहेगा, भूगोल और सामान्य विज्ञान। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सामान्य विज्ञान भी है। तो आपको पूरा जीएस पढ़ना है, इंडिया का, खेल, शिक्षा और शिक्षा मूल्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पढ़ना है आपको। तो इसके लिए मुख्य आविष्कारक, जन विज्ञान, आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान। तो पूरा आपको विज्ञान नहीं पढ़ना है, नॉर्मल विज्ञान आपका रहेगा जो यहाँ पर सिलेबस दिया है उसके हिसाब से। तो इसके लिए आप लुसेंट ले सकते हैं, जो लुसेंट का नीला कलर का आता है थ्योरिकल, उसको आप लेकर उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ठीक ठाक आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा। खेल और शिक्षा योग, शिक्षा मूल्य, यहाँ पर देख सकते हैं भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग है, शिक्षा नीतियाँ की समीक्षा, औपचारिक शिक्षा, पूर्ण साक्षरता इत्यादि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये रहेगा। भाग 3 है शिक्षण अभिरुचि है और इसमें 30 प्रश्न 30 अंकों का। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल रहता है। शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य में शिक्षा सम्मिलित है: बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूल की योग्यता, व्यवसाय संबंधित सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इसका परीक्षण, शिक्षा शास्त्र संबंधित 6 से 11 आयु वर्ष के शैक्षिक मनोविज्ञान, सीखने में सिखाने की प्रक्रिया। तो शिक्षण अभिरुचि जो है 30 प्रश्न 30 अंकों का। तो इसके लिए आप परीक्षा मंथन का या लुसेंट का यहाँ पर आता है शिक्षण अभिरुचि, उसको ले सकते हैं। भाग 4 है सामान्य हिंदी, 10 प्रश्न 10 अंकों का। इसमें व्याकरण पूछा जाएगा, वर्ण विचार है जिसमें स्वर व्यंजन, शब्द रचना है, शब्द विचार है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पद, वाक्य परिचय, रचना, भाषाई कौशल इत्यादि, विराम चिन्ह, ये सब 10 प्रश्न 10 अंकों का। तो उसके लिए आप लुसेंट ले सकते हैं या हरिराम पटेल का भी ले सकते हैं या आपका विनय कुमार पाठक, इसका भी आप पढ़ सकते हैं। या आपके पास कोई हिंदी का स्पेशल होगा तो आपको कोई भी दूसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं, आप उसी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर पार्ट 5 है जो कि इंग्लिश का 10 प्रश्न है, इसमें ग्रामर पूछा जाएगा। तो ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ पर काउंट नाउन, नाउन्स, प्रोनाउंस, रिलेटिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन है ना, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, डिटरमाइनर है, टेंस है, सिंपल पूछा जाएगा जो जिसको आप जानते हैं, पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर लुसेंट का ले सकते हैं, हरिराम पटेल का ले सकते हैं, या यहाँ पर जो स्पीडी का भी आता है, तो कोई से भी आप ले सकते हैं। सारी किताबें बहुत अच्छी है। तो इस अगर अलग अलग किताब पढ़ेंगे, लगभग आपको 5 किताब पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जो सिलेक्शन है जल्दी हो पाएगा, अच्छा स्कोर हो पाएगा। एक बुक अगर आप लेके पढ़ेंगे कि इस एक बुक से हो जाएगा तो अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को आप ज़रूर जान लीजिए। चलिए अगली जो सिलेबस प्री बीएड 2024 के लिए जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता 30 प्रश्न 30 अंकों का। तो इसके लिए आप भी मतलब दीपक कुमार पढ़ सकते हैं। हर एग्जाम के लिए दीपक कुमार परफेक्ट पर्याप्त है। तो 30 अंक का 30 प्रश्न रहेगा। सामान्य ज्ञान रहेगा भाग 2 20 अंक। तो इसके लिए भी लुसेंट यहाँ पर पर्याप्त है, जो लुसेंट का नीले कलर का आता है लगभग 150 के आसपास,
उसको आप ले सकते हैं और उसमें सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका इसमें 20 में लगभग 15 क्वेश्चन बन जाएंगे और बाकी है जो तो आपका जो स्कोर है अच्छा खासा हो जाएगा। इसमें भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, खेल और शिक्षा योग, अर्थशास्त्र है, जिसमें एनसीईआरटी का कुछ है यहाँ पर, दिनचर्या 2005 का। उसके बाद भाग 3 शिक्षण अभिरुचि 30 प्रश्न 30 अंकों का। तो इसमें भी आप जो आपका लुसेंट है या परीक्षा मंथन है इसको आप ले सकते हैं। भाग 4 है हिंदी का 10 प्रश्न 10 अंकों का। इसमें भी आपको लुसेंट या हरिराम पटेल या आप यहाँ पर जो विनय कुमार पाठक है इसको ले सकते हैं। उसके बाद पार्ट 5 है जो कि जनरल इंग्लिश है, ग्रामर पूछा जाएगा 10 मार्क्स। तो लुसेंट है, स्पीडी है या हरिराम पटेल का आप ले सकते हैं। सारी किताबें बहुत अच्छी है, जिसको भी आपको लेना है या आपके पास पहले से ग्रामर का होगा तो आप उसको भी अच्छे से पढ़कर यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। चलिए अगली जो यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर देखिएगा, प्री बीए बीएड बीएससी बीएड 2024 के लिए पाठ्यक्रम है। सभी प्रश्न हायर सेकेंडरी स्तर के पूछे जाएंगे। तो इसमें भी मानसिक योग्यता है 30 प्रश्न 30 अंकों का और सेम बुक्स रहेगा, सेम पैटर्न। भाग 2 सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न 20 अंकों का। भारतीय संविधान, इतिहास है और शास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा योग, शिक्षा मूल्य 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लगभग 15 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 5 से 3 और यहाँ से लगभग 5 प्रश्न आपके खेल और शिक्षा योग से। तो सेम बुक आपको लेनी है। भाग 3 शिक्षण अभिरुचि 20 प्रश्न 20 अंकों का सेम है। उसके बाद भाग 4 में बस क्वेश्चन का जो संख्या है कम ज़्यादा कर दिया गया। भाग 4 सामान्य हिंदी, व्याकरण रहेगा 15 प्रश्न 15 अंकों का और यहाँ पर ग्रामर जो रहेगा पार्ट 5 जनरल इंग्लिश, जिसमें 15 मार्क्स 15 अंकों का। ग्रामर, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन में 2 रहेगा, वोकैबुलरी में 3 और रीडिंग है यहाँ पर यूनिट 5 5 मार्क्स और राइटिंग है आपको 5 मार्क्स। तो यहाँ पर दोनों चीज़ पूछा है, तो इसके लिए भी आप जो बुक बताए हैं उसको ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का रहेगा आपका सिलेक्शन। अभी जो कट ऑफ है बढ़ चुका है, मैं आपको बता दूं, प्री बीएड और पीडीएड का जो मांग है तेज़ी से बढ़ चुका है, क्योंकि रेगुलर भर्ती हो रही है। इस हिसाब से जो मांग है बढ़ गई, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको प्री बीएड बीएड में सिलेक्शन हो पाएगा। ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं तो मानकर चले 50+ आपका आएगा, तभी चांस रहेगा, लगभग 55 के आसपास। एसटी एससी हैं तो 50+ आपको लाना पड़ेगा, जनरल वाले को 60+ लाना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो निश्चित ही यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी करिए अगर आपको बीएड करना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता, एक साल आपका लॉस हो जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, लगभग 2-3 महीना आपको पढ़ना है और मेरे द्वारा इस चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ मॉडल जो पेपर है वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अभ्यर्थी नए हैं जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, जानकारी थी, तो इसका जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।